गौतम एक ऐसे आदमी से मिलने वाला है जो रिप्रेजेंट करता है उसका फ्यूचर। अगर वो नहीं जागा तो। विक्रम मल्होत्रा ने नजर नहीं उठाई जब गौतम उसके सामने आकर बैठा था। वो शायद 60 साल का था या शायद उससे भी ज्यादा। उसे देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था। बाल सफेद थे और घने थे। एक ग्रे कुर्ता पहना था उसने, जिसकी बाईं कफ थोड़ी सी फटी हुई थी और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद उसने उसे सिलने की कोशिश भी नहीं की थी। और ये छोटी सी डिटेल, उस फटी हुई कफ को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, ये चीज गौतम को छू गई एक ऐसे तरीके से जिसे शायद वो बयां नहीं कर सकता था। टेबल पे सामने कार्ड्स रखे थे, लेकिन फेस डाउन। वो खेल नहीं रहा था, बस बैठा था, प्रेजेंट, पूरी तरह प्रेजेंट। तुम उस बुढ़े से बात करके आ रहे हो? विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में न वार्म थी न कोल्ड, बस फैक्चुअल। गौतम ने जवाब दिया, नंदकिशोर से? हाँ। उसने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? विक्रम ने वापस पूछा। गौतम बोला, उसने कहा कि आप वेदांत के स्टूडेंट रह चुके हैं और आप पिछले 30 साल से यहाँ आ रहे हैं। विक्रम ने आखिरकार अपनी नजर उठाई। उसकी आंखें अजीब लग रही थी, न ग्रे न ब्राउन, बल्कि कुछ ऐसी जो लाइट के एंगल और रिफ्लेक्शन के चेंज होने के साथ चेंज हो रही थी, जस्ट लाइक अ रिवर वाटर। विक्रम ने पूछा, क्या उसने ये बताया कि मैं अभी भी यहाँ क्यों हूं? गौतम ने जवाब दिया, उसने सिर्फ ये कहा कि आप फिलॉसफी के बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, पर उस फिलॉसफी को आप कभी अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाए, उसे जी नहीं पाए। थोड़ी देर के लिए विक्रम चुप रहा, फिर उसने एक फेस डाउन कार्ड पलटा। उस पर भी संस्कृत में कुछ लिखा था, एतद वै तदामृतम अभयम एतद ब्रह्म, जिसका मतलब था, ये वो अमृत है जो निर्भय है, ये ब्रह्मन है। फिर विक्रम ने कुछ सोचते हुए कहा, प्रज्ञा यानी सुषुप्ति या डीप स्लीप, इट्स द थर्ड स्टेट। और फिर उसने अपनी उंगली से उस कार्ड को प्रेस किया और कहा, क्या तुम जानते हो गौडपादा ने डीप स्लीप स्टेट के बारे में सबसे खतरनाक बात क्या कही है? और क्या खतरा है इस थर्ड स्टेट को एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन समझने की गलती करने का? गौतम ने थोड़ा सोचा और कहा, वो कहते हैं कि डीप स्लीप कोई अल्टीमेट स्टेट नहीं है। वो भले ही एक ब्लिसफुल और अनडिफरेंशिएटेड स्टेट है, लेकिन फिर भी वो बस एक स्टेट है। वो आती है और फिर चली जाती है। पर आत्मा सुषुप्ति नहीं है। आत्मा वो है जो सुषुप्ति को भी विटनेस करती है। फिर विक्रम ने कहा, वेदांत में सबसे बड़ा ट्रैप बिल्कुल यही है। एक इंसान स्टिलनेस के स्टेट तक पहुंचता है, सुकून के स्टेट तक पहुंचता है, और उसे ये महसूस होने लगता है कि उसका ईगो अब डिसॉल्व हो चुका है, और वो उस स्टिलनेस को रियलाइजेशन समझ लेता है। थॉट्स के एब्सेंस को ट्रुथ का प्रेजेंस मान लेता है। विक्रम ने एक और कार्ड पलटा और बोला, मैं 28 साल का था, 6 साल से मेडिटेशन कर रहा था, और फिर एक दिन दादर में अपने अपार्टमेंट में रात के 2 बजे मैं एक ऐसे स्टेट में पहुंचा जहां मुझे लगा कि सब कुछ डिसॉल्व हो गया है। मेरे थॉट्स रुक गए थे और मुझे बहुत ब्लिसफुल फील हुआ। मेरे अंदर सिर्फ खामोशी थी और कुछ नहीं। और फिर मैं उससे बाहर आया और बहुत रोया, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं ब्रह्मन को रियलाइज कर लिया था। तो क्या आपने ब्रह्मन को रियलाइज नहीं किया था? गौतम ने पूछा। विक्रम ने जवाब दिया, मैंने प्रज्ञा को छू लिया था। मैं वो सुषुप्ति जैसी स्टिलनेस को छू लिया था जो मेडिटेशन वेकिंग स्टेट में प्रोड्यूस कर सकती है। वो स्टेट रियल था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन वो बस एक स्टेट था जो कुछ पल के लिए आया था, और जो आता है वो चला भी जाता है। उसने तीसरा कार्ड पलटा और कहा, उस रात से ठीक 3 हफ्ते बाद एक बिजनेस डील होने वाली थी मेरी, जो मुझे लग रहा था कि लगभग तय थी। वो कोलैप्स हो गया क्योंकि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, और उसके कारण मैंने सब खो दिया। मेरे सेविंग्स, मेरी कंपनी, अपने बाप का भरोसा।
और वो ब्लिस, वो स्टिलनेस सब चला गया। और मैं गुस्सा, शर्म, ह्यूमिलिएशन, बदले की भावना से भर गया। एक दिन मैं अपने खाली ऑफिस में खड़ा था और अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैंने ब्रह्मन का रियलाइजेशन कर लिया है तो मैं अपने पूरे ईगो में वापस कैसे आ सकता हूं और धोखे के इस दर्द को रियलिटी की तरह कैसे एक्सपीरियंस कर सकता हूं। और फिर उस सवाल ने आपको बर्बाद कर दिया, गौतम ने कहा। विक्रम ने जवाब दिया, उस सवाल ने मुझे फैसिनेट किया और फैसिनेशन बर्बादी से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। विक्रम अपनी चेयर पे थोड़ा पीछे की ओर झुका और कहा, उसी रात मैं इस कसीनो में आया। पता नहीं क्यों दरवाजा बस अपीयर हो गया, पर अब मुझे समझ आ गया है कि यह जगह सिर्फ उनके सामने अपीयर होती है जो सही या गलत इस दोराहे पे खड़े होते हैं। मैं बैठा, मैं खेला। पहले 3 महीने में सिर्फ जीता और खुद से ये कहता रहा कि मैं फिलॉसफी टेस्ट कर रहा हूं कि अगर मैं ब्रह्मन हूं तो क्या ये आउटकम्स मेरे लिए मैटर करते हैं? अगर मैं विटनेस हूं तो क्या मैं रिजल्ट से डिटैच्ड हो सकता हूं? मैं वेदांत को अपने जुआ खेलने के जस्टिफिकेशन के लिए यूज करने लगा। उपनिषद को इंटेलेक्चुअलाइज करके अपने लिए एक लेजिटिमेट बहाना ढूंढने लगा। विक्रम की बात सुनकर गौतम थोड़ा ठंडा सा पड़ गया और उसको विक्रम की ये बातें थोड़ी जानी पहचानी सी महसूस हुई, क्योंकि वो भी यही कर रहा था। उस कसिनो में नहीं, उस मोमेंट में नहीं, लेकिन हॉर्स रेसेस में, कार्ड क्लब्स में, उसके अंदर भी एक आवाज थी, क्वाइट, कल्चर्ड, एकेडमिक, जो कहती थी अगर सब ब्रह्मन ही है तो क्या फर्क पड़ता है? अगर ईगो एक इल्यूजन है तो कौन है जो ये पैसे हार रहा है? फिर गौतम ने धीरे से कहा, गौडपादा खुद इस चीज के खिलाफ वार्न करते हैं। करिका में वो कहते हैं कि कैसे प्रज्ञा अवस्था जो इतना ब्लिसफुल, इतना अनडिफरेंशिएटेड है, खुद ही एक ट्रैप बन सकता है, लय माया या डिसोल्यूशन ट्रैप। मेडिटेटर शून्य के साथ प्यार में पड़ जाता है और शून्यता को ही सच समझ लेता है। और 30 साल, विक्रम ने कहा, 30 साल में इसी टेबल पे वापस आता रहा, क्योंकि ये खेल मुझे उस स्टेट में लेकर वापस चला जाता है जो मैं कभी फील किया था। द कॉन्सेंट्रेशन, द स्टेक्स, कार्ड पलटने से पहले का वो पल प्रोफेसर, सिर्फ एक मोमेंट के लिए बिल्कुल कुछ नहीं होता, न पास्ट, न फ्यूचर, न मेरे थॉट्स, बस कार्ड, वो पल और मेरी सांसें। और उस एक पल में मैं फील करता हूं। और इतना बोलकर विक्रम रुक गया। गौतम ने पूछा, क्या फील करते हो? आई फील लाइक माई सेल्फ। वो वर्ड्स विक्रम के मुंह से बिना किसी सोफिस्टिकेशन के निकले, बिल्कुल रॉ, जैसे कोई जख्म। विक्रम ने कहा, उस 1 सेकंड के लिए कार्ड पलटने से ठीक पहले मैं वो फील करता हूं जो मैं सच में हूं। और फिर कार्ड पलट जाता है, रिजल्ट आता है और मैं वापस वही बन जाता हूं। उसने गौतम को अपनी गहरी आंखों से घूर कर देखा और कहा, 30 साल सिर्फ उस 1 सेकंड की झलक के लिए मैं इस लूप में रहकर निकाला हूं। कसिनो अपने रिदम में चल रहा था। पास वाले टेबल्स पे कुछ लोग जीत रहे थे तो कुछ लोग हार रहे थे। गौतम ने कहा, डीप स्लीप स्टेट, जिसे गौडपादा एकीभूत कहते हैं, ये एक सिंगल पॉइंटेड यूनिफाइड स्टेट है। डीप स्लीप में सारी प्लुरैलिटी कोलैप्स हो जाती है। कोई सब्जेक्ट नहीं होता जो ऑब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सके, सिर्फ प्योर अवेयरनेस होता है जो खुद में ही सिमट जाता है। लेकिन डीप स्लीप स्टेट भी कंटेन्ड होता है इस कैजुअल बॉडी में, और यही कैजुअल बॉडी वो कॉज है जिससे वेकिंग और ड्रीमिंग स्टेट हर सुबह इमर्ज होते हैं। प्रज्ञा या प्योर कॉन्शियसनेस एक कोख की तरह होती है जिससे सारे फिनोमिनल एक्सपीरियंसेस जनरेट होते हैं। फिर गौतम रुका। उसकी आंखों में एक सडन चमक सी आई और वो कहा, तूर्या, जिसे फोर्थ स्टेट कहते हैं, दरअसल खुद में कोई स्टेट नहीं है। ये उस तरीके से फोर्थ स्टेट है क्योंकि ये बाकी 3 के बाद आता है।
ये वेकिंग, ड्रीमिंग और डीप स्लीप तीनों का आधार है। वो स्क्रीन है जिस पे ये तीनों स्टेट्स फिल्म की तरह चलते हैं। विक्रम उसे एक ऐसी इंटेंसिटी से देख रहा था जैसे कि उसकी नजरें हवाओं को भी चीरते हुए निकल रही हो। फिर विक्रम ने पूछा, ये सब तुम जानते हो? गौतम ने जवाब दिया, हमेशा से, पर कभी फील नहीं कर पाया। तो तुम्हारे पास 9 दिन है, विक्रम ने कहा, सीधा, बिना ड्रामा के, जैसे ये इंफॉर्मेशन किसी रिलायबल सोर्स से मिली हो। गौतम के होश उड़ गए। उसने पूछा, आप कैसे जानते हो इस बात को? विक्रम ने जवाब दिया, शुक्ला 4 लाख 9 दिन जानता हूं, क्योंकि शुक्ला के आदमी यहां 3 महीने पहले आए थे किसी और से वसूली करने के लिए, और मैंने देखा कैसे उस आदमी का कर्ज एक डेथ सेंटेंस में बदल गया। उसने कोशिश की थी यहां से पैसे जीतकर अपना उधार चुकाने की, और विक्रम ने अपनी आवाज को उसी इंटेंसिटी के साथ रखा और बोला, वो गलती तुम मत करना जो उसने किया। गौतम ने पूछा, तो मैं क्या करूं? विक्रम ने अपने ग्रे कुर्ते के जेब में हाथ डाला और टेबल पर कुछ रखा। कार्ड नहीं था, एक चाबी थी, छोटी, पीतल की, बहुत पुरानी। उस चाबी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसे ताले को खोलती होगी जो एक लंबे समय से खुली नहीं थी। विक्रम ने कहा, इस बिल्डिंग में एक कमरा है। फिर वो थोड़ा झुका, गौतम के और नजदीक आया और बोला, किचन के ठीक पीछे एक कॉरिडोर है जहां से चंदन की खुशबू आती है। उस कॉरिडोर के एंड में एक दरवाजा है जो इस चाबी से खुलता है। मैं ये चाबी 3 साल से लिए घूम रहा हूं, कभी यूज नहीं कर सका। उसने उस चाबी को गौतम की तरफ पुश किया और बोला, मुझे लगता है ये चाबी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। गौतम ने पूछा, आप इसे यूज क्यों नहीं कर सके? विक्रम मुस्कुराया, और वो सबसे उदास मुस्कान थी जो गौतम ने कभी देखी नहीं थी। इसलिए नहीं कि उसमें दर्द था, बल्कि इसलिए कि उसमें समझ थी, एक ऐसे इंसान की समझ जो अपनी गलती बिल्कुल क्लियरली देख चुका था और उस गलती को वो अंडू नहीं कर सकता था। विक्रम ने कहा, क्योंकि वो दरवाजा सिर्फ उस आदमी के लिए खुलता है जो ये नहीं जानता कि उसकी दूसरी तरफ क्या है। जब मुझे चाबी मिली, मैं ऑलरेडी जानता था, इंटेलेक्चुअली, कंप्लीटली, परफेक्टली, कि वहां क्या मिलेगा, और वो जानना ही मेरे लिए उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है। उसने पॉज किया और फिर कहा, मांडुक्य उपनिषद कहता है, तूर्या सोचा नहीं जा सकता, वो सिर्फ जी कर जाना जा सकता है। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, हमेशा से, और इस कसीनो ने मेरी सोच को इनकरेज किया है और मेरे सोच ने इस कसीनो को। उसने चाबी 1 इंच और गौतम की तरफ पुश किया और कहा, तुम्हें अभी भी नहीं पता, और वो ना जानना, सच्चाई को नहीं जानने का वो डर, वही तुम्हारा इकलौता और सबसे बड़ा एडवांटेज है। गौतम ने चाबी उठाया। ओम का सिक्का उसकी बाएं जेब में था, पीतल की चाबी अभी उसकी दाएं हाथ में, और वो एब्सर्डली एक ऐसे इंसान जैसा फील कर रहा था जिसे एक नक्शे के 2 टुकड़े दे दिए गए। विक्रम ने कहा, तुम्हारा कर्ज 4 लाख 9 दिन, ये तुम्हारी असली प्रॉब्लम नहीं है। और उसने कार्ड्स वापस फेस डाउन कर दिए ताकि गौतम उसे देख ना सके, और कहा, तुम्हारा असली प्रॉब्लम भी वही है जो मेरा था। तुम अपनी पूरी लाइफ खामोशी से भागते रहे हो। तुमने पहले इसे किताबों से भरा, फिर लेक्चर से, फिर अपनी वाइफ की मौजूदगी से, फिर उसकी गैर मौजूदगी से, और अब जुए से। क्योंकि खामोशी में वो सवाल उठता है जिसका जवाब तुमने कभी नहीं खोजा। गौतम ने पूछा, कौन सा सवाल? विक्रम ने उसकी तरफ ठहरी हुई नजरों से देखा और कहा, मैं कौन हूं जब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता? कसीनो की रोशनी अचानक चली गई, सिर्फ एक बार, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और अंधेरे के उस एक पल में एक रोशनी आती है। उस एक फ्लैश में गौतम ने सामने वाले आईने में कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सांसों को रोक दिया। खुद का रिफ्लेक्शन।
लेकिन एक टूटे हुए इंसान का रिफ्लेक्शन नहीं, वो भूखा चेहरा नहीं जो पहले दिखा था, बल्कि एक चमकता हुआ, ठहरा हुआ, एक विशाल सा चेहरा, उस आसमान की तरह जिस पे बादल तो होते हैं और वो बादलों से नहीं बदलता। कसिनो के लाइट्स वापस जलने लगे, वही गोल्डन ह्यू पूरे कसिनो में फैल गई और गौतम वहीं था, थका हुआ, कफ पे विस्की के दाग के साथ। लेकिन उसके मन में वो इमेज रह गई, जैसे सपना रह जाता है, सिर्फ यादों में नहीं बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस में। उसकी धड़कनें थोड़ी बढ़ी, ऐसे जैसे वो अपने उस इमेज को अपनी रियलिटी बनाने के लिए इंसिस्ट कर रही हो। वो उठा, उसने चाबी जेब में रखी और किचन की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, विक्रम की ट्रेजेडी इज वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी आई नो। किसी चीज को परफेक्टली समझना, उसे ब्रिलियंटली एक्सप्लेन कर पाना, फिर भी अपनी जिंदगी में उसको उतार ना पाना। मांडुक्य उपनिषद हमारी समझ नहीं मांगता, वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मांगता है। फर्क है। गौतम अभी अपनी जिंदगी के सबसे डरावने दरवाजे की तरफ चल रहा है, इसलिए नहीं कि उसके पीछे क्या है, बल्कि इसलिए कि उसे वो दरवाजा खोलने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा।